नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज मुद्दा में बात होगी इमारतों की सुरक्षा को लेकर। क्या इनसे जुड़े लोगों की दीपावली रोशन रहेगी? क्योंकि सवाल बिल्डिंग बायलॉज का है। पूरे मसले पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में होंगे चीफ एडिटर प्रताप राव, चर्चा से पहले आइए देखते हैं क्यों सवाल खड़े होते हैं बड़ी बड़ी इमारतों की सुरक्षा को लेकर। क्योंकि मसले को लेकर जयपुर के चीफ फायर ऑफिसर भी चिंता जता चुके हैं। दीपावली का त्योहार आने को है। रोशनी का त्योहार है और चारों ओर जगमगाहट ही जगमगाहट की जाती है। जगमगाहट करने के लिए जबरदस्त बिजली के उपकरण काम में लिए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि इससे बाजार तो खूबसूरत हो जाते हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आ जाती है और वो है आग की। इसीलिए ये सवाल बार बार खड़ा होता है कि क्या शॉर्ट सर्किट को रोकने के इंतजाम सही तरीके से किए गए हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आगजनी की घटना को रोकने के इंतजाम क्या सही किए गए हैं। बाजार में पटाखे चलाने से आग लग जाती है, इसीलिए सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इस पर नियंत्रण रखने के कोई इंतजाम किए गए हैं। राजधानी में बिल्डिंग्स बाय लॉज की धज्जियां उड़ाकर बहुमंजिला इमारतें खड़ी तो की जा रही है और पूरे शहर में ऐसी करीब 250 इमारतें हैं जिनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है। इसके साथ ही क्या दूसरे आवासीय परिसरों, बाजारों, तंगहाल गलियों में आपातकाल से निपटने के इंतजाम किए गए हैं? ये भी गंभीर सवाल है। 22 अक्टूबर को जयपुर के एक चश्मे के शोरूम में आग लग गई। इसी दिन अजमेर के केसरगंज इलाके के ईदगाह ग्राउंड पर ट्रांसपोर्ट कंपनियों के एक गोदाम में आग लग गई और इसी दिन जोधपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में भंडारी हैंडीक्राफ्ट के 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। बीते दिनों राजधानी जयपुर में भी आग का ये दानावल देखने को मिला था। एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई और बहुत बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। तत्कालीन कलेक्टर ने तो ये भी माना था कि उनके पास ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मैन पावर नहीं है। यहाँ पे हादसा होता है, डिजास्टर होता है, तो उसमें देखा गया है कि कोई डेडिकेटेड इस तरह की कोर टीम नहीं है जो 24 घंटे उपलब्ध होती है और वही टीम जो है सारा दिन काम करती है। जब आईओजी की डिपो में भीषण आग लगी थी, उस दौरान भी आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन भी खासा चिंतित नजर आता है और बार बार गाइडलाइन भी देता रहता है, लेकिन फिर भी बिल्डिंग्स के मालिक खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते जाते हैं और संवेदनशील भवनों में भी आग को बुझाने के यंत्र नहीं होते। चीफ फायर ऑफिसर खुद ये मान चुके हैं कि अधिकतर भवनों ने एनओसी नहीं ली है। ज्यादा बन रही है, लेकिन 210 तो वो हैं जिनकी अस्थायी फायर अनापत्ति की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा तो और भी हैं, करीब 500 बिल्डिंग करीब हैं, लेकिन उनकी क्या है कि अभी वो निर्माणाधीन है, वो निर्माण कर रहे हैं और उनकी अस्थायी अनापत्ति की अवधि अभी है। तो हम तो ये मानते हैं कि जब तक अस्थायी अनापत्ति की अवधि है, उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ और किसी ने इसको हैंडओवर नहीं किया, उपयोग में नहीं ले रहा है। फिर भी ऐसी कोई अगर बिल्डिंग हो तो उनको भी हम चेक करेंगे कि मान लीजिए अस्थायी अनापत्ति के अवधि समाप्त नहीं हुई है, फिर भी वो उसका उपयोग ले रहा है और उसने अस्थायी फायर अनापत्ति नहीं ली, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। पिछले साल दीपावली पर अकेले जयपुर शहर में ही 2 दर्जन से ज्यादा अग्निकांड हुए थे। दीपावली का त्योहार एक बार फिर से सामने है। ऐसे में ये सवाल बार बार खड़ा होता है कि क्या दीपावली रौनक रहेगी। प्रशासन के साथ साथ आम लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वे सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी रखें, लेकिन क्या वे सुरक्षा रख पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तस्वीर के कई रुख हमने देखे। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं चीफ एडिटर प्रताप राव। प्रताप जी, क्या लगता है जो तस्वीरें हमने देखी उनके बाद किसकी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में? अश्विनी, जिम्मेदारी से ज्यादा इस बात की जरूरत है कि इस लापरवाही को कैसे दूर किया जाए। कुल मिलाकर जिम्मेदारी की हम तय करने बैठेंगे तो अब लेट हो चुकी होगी, क्योंकि दीपावली का समय आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह उठती है कि इस तरह की लापरवाहियों के कारण ही तमाम तरह की घटनाएं होती हैं, आगजनी की घटनाएं होती हैं। हमने जयपुर में भी देखा, नवजीवन कॉम्प्लेक्स में जिस तरह से आग लगी, या जोधपुर में अभी अभी फिलहाल आग लगी है, और कलकत्ता के जिस हॉस्पिटल में आग लगी जिसमें काफ़ी लोग की मौत भी हुई। तो उन सब आगजनी में केवल एक ही बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं लापरवाही, किसी न किसी स्तर पे लापरवाही, किसी न किसी स्तर पे बेरुखी सुरक्षा उपायों को लेके ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर केवल प्रशासन और व्यवस्था वो ही मजबूत नहीं रहे। कुल मिलाकर वहाँ उस व्यवस्था का उपयोग करने वाले लोगों में भी जागरूकता है
वो भी लापरवाही नहीं बरतें। इन सब बातों की आज चर्चा की जानी जरूरी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि दीपावली में हम जिस तरह से बिजली के उपकरणों का उपयोग करेंगे, निश्चित तौर पे कहीं भी शॉर्ट सर्किट होती है तो कहीं भी आग लग सकती है। तो आखिर में जब हम बिजली के लेकर रोशनी कर रहे हैं, उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, तो एक बात तो साफ तौर पे ये हो जाए कि हम ऐसे उपकरणों का ही उपयोग करें जिसमें आग लगने की संभावनाएं बहुत ही कम हो। यानी कि कम से कम जो ध्यान आता है कि चाइनीज टाइप के उपकरणों का तो उपयोग करें नहीं, अपने भारतीय उपकरणों पे ही जो उपकरण है उनका इस्तेमाल करें। साथ में दूसरी बात ये आती है कि आग लगने के पीछे एक बड़ा ये आता है कि हम लोग ऐसी जगहों पे आग लग सकती है, कहीं भी दुर्घटना की बात होती है, लेकिन आग लगने के बाद जो आम जन धन की जो हानि होती है उसके पीछे बड़ा कारण होता है कि हम जो सुरक्षा को लेके उपाय किए जाने चाहिए। आग लग गई, आग लगने के लिए रेस्क्यू पाथ होना चाहिए, कोई रेस्क्यू दरवाजा होना चाहिए, कोई ऐसा जो वो है सुरक्षा का द्वार होना चाहिए। उन द्वारों पे ज्यादातर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं कचरे का ढेर लगा दिया जाता है, कोई सामान रख दिया जाता है, वो बंद होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये उपयोग में तो कब आएगा तब देखेंगे। लेकिन उस तरह के बंद दरवाजे ही ज्यादातर दुर्घटनाओं को बड़ा करने का कारण बनते हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही का जो रुख है वो सामने आता है। पूरे मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं बिल्डर हैं गोपाल प्रसाद गुप्ता जी। गोपाल जी, क्या लगता है कि जिस तरह से त्योहार का दौर आ रहा है और लगातार पिछली कुछ अगर त्योहारों को देखा जाए, दीपावली को देखा जाए, आग के हादसे कई होते हैं, कहाँ क्या कारण लगता है आपको जिनके कारण इस तरह के हादसे पेश आते हैं? दो असुविधा इसमें होती है। पहली तो डेकोरेशन में जो लाइटिंग में वायरिंग की जाती है जी, उस वायरिंग में प्रॉपर इंसुलेशन करके सुरक्षा के उपाय नहीं किए जाते हैं जी। दूसरा, जो पटाखे छोड़ते हैं जी, उनको भी थोड़ा नियंत्रित किया जाए जी, ताकि वो इस प्रकार के पटाखे नहीं छोड़े जी, ताकि इलेक्ट्रिक का शॉर्ट सर्किट हो जी। और ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार है जी, तो सरकार को सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए, फायर ब्रिगेड वगैरह के। गोपाल जी एक बड़ी जो ज्यादा भीड़ भाड़ जी वाले इलाके हैं जी उनके आसपास फायर ब्रिगेड वगैरह हो जी, ताकि छोटा मोटा हादसा तुरंत उसको कंट्रोल किया जा सके। गोपाल जी एक बात और है, आप बिल्डर भी हैं और जयपुर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उन इमारतों में जो सुरक्षा के उपाय होने चाहिए, जैसे कि जो चीफ फायर ऑफिसर है नगर निगम के, वो बता रहे थे कि जो ज्यादातर बिल्डिंगों में 95% बिल्डिंगों में वो सुरक्षा के उपाय नहीं है। जो रेस्क्यू जो सीढ़ियां होनी चाहिए थी, जो रास्ते होने चाहिए थे, उनको भी कहीं ना कहीं या तो किराए पे उठा दिया जाता है या बेच दिया जाता है और वहां से भी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या लगता नहीं है कि इस बात को लेकर भी थोड़ी सी अवेयरनेस आनी चाहिए जिससे आगजनी की घटनाओं में जो नुकसान हो वो कम से कम हो? आपका बिल्कुल प्रश्न उचित है जी कि बहुमंजिल भवनों में जी जो फायर नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार सुरक्षा उपाय होने चाहिए जी उसकी पालना हो। जी तो जैसे फायर की अलग सीढ़ी होती है, जी तो अगर कोई कवर करता है गलत करता है वो नहीं करनी चाहिए। जी इसी प्रकार कई बार क्या होता है, जो फायर फायरिंग सिस्टम होता है जी लंबे समय तक काम में नहीं लेने से वो पूरी तरह जाम हो जाता है। जी जी तो ऐसे में जो फायर एंटी गुशर होते हैं जी वो तुरंत काम में आते हैं। हमारा अनुभव यह है 40 साल का जी कि हर बिल्डिंग में हर फ्लोर पर जहां पर ऐसी संभावना हो जी फायर एंटी गुशर का पर्याप्त माकूल व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, जी उसकी 1 साल की अवधि होती है, जी तो ये भी देखना जरूरी है जी कि जो लगे हुए हैं वो एक्सपायर्ड तो उनको नहीं 1 साल के अवधि के पश्चात वापस रिफिल किया गया अथवा नहीं। है। एक बात और है तो इन गोपाल जी, सबकी- गोपाल जी एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में इन बाय लॉज का सबको पता है और ये भी पता है कि इन लॉज का उपयोग या नहीं मानने के कारण बड़ा भारी नुकसान हो सकता है, इसके बावजूद क्यों लापरवाही बरती जाती है? इसके पीछे कोई धन का मामला है या कोई आदमी की आदत ही ऐसी हो गई है कि लापरवाही बरतने की? सामान्यतः क्या होता है, जी जो बिल्डर नक्शे पास करके बिल्डिंग बनाते हैं जी देखने में यह आया कि वो गलती ऐसी नहीं करते हैं जी क्योंकि उनके बिल्डिंग का कभी भी चेकिंग किया जा सकता है जी अनुमोदित मानचित्र के अनुसार। जी लेकिन अनेक बिल्डर शहर में जी बिना अनुमति के निर्माण करते हैं जी जिनमें प्रॉपर पार्किंग नहीं होती है, जी सुरक्षा के उपाय भी नहीं होते हैं। जी लेकिन जांच पड़ताल में चूंकि लोकल अथॉरिटी के पास जी उनकी पत्रावली नहीं होती है जी तो उनकी जांच पड़ताल हो भी नहीं पाती है
तो हम चाहेंगे कि जेडीए और नगर निगम जी अगर कोई जांच पड़ताल करे तो सभी प्रकार के भवनों का निरीक्षण करें दीपावली पहले और सुरक्षा के उनको सलाह दें ताकि कोई हादसा, बड़ा हादसा नहीं हो। गोपाल जी एक बात और है, क्या बिल्डर्स एसोसिएशन जो बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, क्या वो दीपावली के पहले अपनी ऐसी कोई योजना चलाएंगे कि वो अपनी ओर से इन सब भवनों की जांच कर उनको एक सुरक्षा सर्टिफिकेट दें, जिससे कम से कम दीपावली के दौरान तो कम से कम कोई दुर्घटना नहीं हो? बहुत बढ़िया सुझाव दिया आपने जी। इसकी पालना की जाएगी जी। और जो भी शहर के नामी ग्रामी भवन निर्माता है जी उनसे अनुरोध करेंगे कि भाई आपका जो जो सुरक्षा उपाय है जी उनको आप दीपावली पर चेक कर ले जी, ताकि दुर्घटना होने पर वो इफेक्टिव हो, कारगर हो। धन्यवाद गोपाल जी। नुकसान जी जी धन्यवाद उठाना पड़े। जी, गलती व्यक्ति की होती है, तकलीफ पूरे समाज को होती है। जी धन्यवाद गोपाल जी। तो कुल मिलाकर बिल्डर हैं गोपाल जी और बता रहे हैं कि निश्चित तौर पे दीपावली से पहले व्यवस्था करेंगे और हम भी चाहेंगे कि सारे बिल्डर्स और जितने भी कॉम्प्लेक्स को संभालने वाले और व्यापारी और दुकानदार, व्यापार मंडल सब इस बात को लेकर सचेत रहें कि कम से कम सुरक्षा के मामले में कोई कोताही नहीं बरतें। बिल्कुल प्रताप जी, बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि बात आग का है और फिर आग पर काबू पाने में काफी पसीने छूट जाते हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या रोशन रहेगी दीपावली, इसी को लेकर चर्चा जारी है। दरअसल त्योहार की बात है, दीपावली सामने है, ऐसे में सवाल उठता है आग का खेल कितना खतरनाक है। इसका नजारा बीते दिनों जोधपुर में दिखा, जब एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने में पसीने छूट गए। आग का दानाबल बड़ा ही खतरनाक होता है और जब ये हाहाकार मचाता है तो सब कुछ जलाकर राख कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ जोधपुर में। बीते दिनों जोधपुर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र के द्वितीय फेज की गली नंबर 6 में हैंडीक्राफ्ट की एक फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे फैक्ट्री में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। भंडारी ग्रुप की फैक्ट्री में लगी ये आग ऐसी भड़की कि पुलिस और दमकल विभाग को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आग इतनी विकराल थी कि इस पर काबू पाने में सेना की दमकलों को बुलाना पड़ा। करीब 20 दमकलों से इस आग पर काबू पाया जा सका। आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन वास्तव में अगर गौर किया जाए तो ये त्योहार से पहले पूरे प्रदेश को सचेत करने वाला हादसा था। दीपावली का त्योहार आने वाला है और आगे प्रशासन और जनता को इस बात का ध्यान रखना होगा कि त्योहार पर इस तरह का कोई हादसा न होने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। बात जोधपुर की थी। हमारे साथ जोधपुर के चीफ फायर ऑफिसर हरीश थानवी जी फोनलाइन पर जुड़े हैं। हरीश जी, जोधपुर में एक साल के दौरान करीब 2 दर्जन मामले ऐसे आए जब आग लगी। अगर बीते दिनों की बात की जाए, हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग थी और आग पर काबू पाने में बहुत समय लग गया। क्या कारण है कि बार बार आगे इस तरह की आग की घटनाएं होती है और फिर काबू पाने में मशक्कत करनी पड़ती है? सर, हैंडीक्राफ्ट की आग जो होती है वो लकड़ी की आग होती है और ये कम्बस्टिबल मटेरियल के ऊपर जो वैक्स पॉलिश जो लगती है वो हाईली इन्फ्लेमेबल होती है। जो पॉलिश लगती है लकड़ी के ऊपर वो हाईली इन्फ्लेमेबल होती है और जब एक बार आग लगती है तो आग रैपिडली इतनी बढ़ती है कि फिर जिस ब्लॉक में आग लगती है उसी ब्लॉक में हम कोशिश करते हैं इसी ब्लॉक में आग रह जाए। हरीश जी तो प्रयास होता है कि उसी ब्लॉक में आग रहे। हरीश जी होती है उससे एकदम रैपिडली बढ़ती है। हरीश जी, इस बात का तो सबको पता है कि कितनी बुरी होती है ये आग जब कपड़ों में और इनमें लगती है, लेकिन क्या जोधपुर में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है? क्योंकि तमाम इंडस्ट्री है, इन इंडस्ट्री में कभी भी आकस्मिक आग लग सकती है। क्या उनको बुझाने की व्यवस्थाएं, उसके माकूल इंतजाम जो है जोधपुर में नहीं है? सर, ये बात सही है कि जो इंडस्ट्री जो होती है जहाँ आग लगने की संभावना अधिक होती है वहाँ नॉर्म्स में, फायर सेफ्टी नॉर्म्स में सारी व्यवस्था आग बुझाने की फैक्ट्री के अंदर ही होनी चाहिए। लेकिन कई फैक्ट्री में इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाती और जब हमारी गाड़ियां मौके पहुंचती है तो हमारी गाड़ी नहीं उसके ऊपर काम करने, आग बुझाने का कार्य करती है। हरीश जी, एक और बात है, क्योंकि दीपावली आने वाली है और दीपावली में क्योंकि रोशनी भी बहुत